अस्सलाम वालेकुम सब भाई, कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक है। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मैं आदिल गुमन दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं हमारी स्टोरी के एपिसोड चल रहे हैं डंकी के कि मैं पाकिस्तान से इटली कैसे आया। तो पिछले एपिसोड जो हैं वो जिन भाइयों ने नहीं देखे, दोस्तों ने नहीं देखे, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है उन एपिसोड्स के नेम वाइज। वो आप वो एपिसोड देख सकते हैं और वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नए आने वाले जो व्यूवर्स हैं वो बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियोस जो हैं आप तक टाइम से पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। जैसे कि लास्ट एपिसोड जहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ था उसमें मैंने बताया था आपको कि वो एक पटरी आ गई ट्रेन की कि जिसको हमने क्रॉस करना था। ऊपर से हमने नीचे उतरना था पटरी पे और फिर दोबारा से आगे चढ़ाई थी, वो चढ़ाई चढ़नी थी। तो है जैसे तैसे हमने वो मुश्किल तो थी, नीचे उतरे। उसके बाद वो आगे चढ़ने को रास्ता नहीं था मिल रहा, तो फिर से मतलब रास्ता ढूंढने लग पड़े कैसे ऊपर चढ़ें। कोई दरख्त मिल जाए, कोई पौधा मिल जाए, कोई पत्थर मिल जाए जिसको हाथ डाल के तो हम ऊपर की तरफ चढ़ जाएँ। खैर वो हम ऊपर की तरफ चढ़ गए और जैसे ही ऊपर चढ़े तो हमने लोकेशन चेक की अब किस तरफ जाना है। तो लोकेशन कह रही थी कि आपने मतलब ऐसे ही जैसे मतलब स्ट्रेट जाना है। जैसे हम खड़े थे ना, हमने सीधा जाना था। तो सीधा है, कोई रास्ता तो नज़र नहीं था आ रहा। काफ़ी दूर वो लोकेशन बता रही थी, काफ़ी दूर आपको एक पाया मिलेगा। तकरीबन 4-5 किलोमीटर का फासला बता रहा था मैप हमारा। अब 4-5 किलोमीटर एक स्ट्रेट सड़क पे करना, 400-500 किलोमीटर तो एक अलग बात है। एक चले समझ आती है कि 4-5 किलोमीटर जो है फासला करना है। जब आपने जंगल के अंदर से स्ट्रेट मतलब जंगल के अंदर से होते हुए फिर वो क्या कहते हैं आप खाइयाँ आनी है, अंदर अंदर ही खराब रास्ते आने, अंदर ही पाए स्ट्रेट रास्ते भी आने हैं सीधे। तो वो वैसे 4-5 किलोमीटर ऐसे होता है जैसे आप मतलब 20-25 किलोमीटर कर रहे हैं। बस फिर हमने तकरीबन वो रास्ता ग़ालिबन मतलब काफ़ी देर लग गई, अब मुझे सही तरह याद नहीं है। वो हमने जनाब क्रॉस किया तो आगे हमें एक पाया मिला। पानी हम सब के पास ख़त्म हो चुका था, पानी नहीं था बिल्कुल भी। सांस फूले हुए थे, सांस चढ़े हुए थे और दिल कर रहा था बस अभी कोई मतलब ठंडे पानी की बोतल मिले। और इस तरह का हाल हो गया था सर्दी के अंदर कि ठंडे पानी की बोतल मिले कि बंदा मुँह लगा के सारी पी जाए, लेकिन कहाँ से मिले। तो अब हम जनाब वो छप्पड़ की तलाश में है कि कहीं से हमें छप्पड़ नज़र आ जाए, छप्पड़ मिले तो वो वहाँ से पानी भरें। छप्पड़ भी कोई ना मिले। कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, उसी एरिया में ना हम ढूंढने लग पड़े। तो कहीं से वो मतलब वो जैसे आपको पुरानी वीडियोस में मैंने बताया, कहीं से वो गड़ा नज़र आ जाए जिसके अंदर से गाड़ी को गुजरी हो, उसके अंदर पानी जमा हो। आखिरकार एक जगह हमें पानी मिल गया। पानी कहाँ पे मिला, वो जब पीछे भी हमें एक जगह ऐसा पानी मिला था। सड़क थी कच्ची, तो कच्ची सड़क के ऊपर गड़ा था तकरीबन उसका ना कह लें आप इतना सा वो था, है काफ़ी बड़ा था। इतना सा पानी था उसके अंदर, सत्ता पानी की जो थी वो तय वो इतनी सी थी। उसके अंदर से अब हमने पानी पिया। कैसे पिया? लेट के सड़क के ऊपर और ज़मीन के ऊपर, तो उसके ऊपर मुँह लगा के ना सब ने पानी पिया। भरने तो उसमें से होता कोई नहीं था, तो भरते कैसे, क्योंकि बोतल तो अंदर जाती नहीं थी। वो तो खैर वो ढक्कन भी उसके अंदर रखते थे ना, तो वो पूरा आ जाता था ढक्कन जितना वो पानी था। तो उसको हमने जनाब वहाँ से पानी पिया और हम खड़े हो गए। कुछ जान आई, कुछ पता लगा कि हम भी दुनिया के अंदर हैं। अपने सफ़र का आगाज़ किया, लोकेशन चेक की। लोकेशन कह रही थी आपने जाना है लेफ़्ट साइड पे। हम जिस तरफ खड़े थे तो कि मैं लेफ़्ट साइड पे, हाँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाने से पहले मैं थोड़ा सा उसको देख लेता हूँ एक दफ़ा लोकेशन को। तो थोड़ा सा मैं काफ़ी अरसा हो गया, मतलब इतना लंबा सफ़र एज़ इट इज़ याद नहीं रहता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जिस जैसे मतलब करेक्ट है इंफॉर्मेशन वैसे दे सकूँ। तो इसलिए कहीं से थोड़ा सा मतलब अगर भूल जाऊँ तो रुकता हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मुझे याद ही है। वहाँ से हम लेफ़्ट हुए। तकरीबन कोई 2-4 किलोमीटर के फासले पे जब हमने तय किया तो हमें आगे से सड़क एक नज़र आई। लोकेशन नहीं बता रही थी कि सड़क के ऊपर हमें नज़र आई कि गाड़ी एक जाती हुई, वो पहाड़ के साइड पे सड़क बनी हुई थी। तो वो गाड़ी हमें एक नज़र आई हमारे सामने से ना इस तरफ जा रही है हमारे लेफ़्ट साइड पे। तो वो लोकेशन भी हमारी कह रही थी कि लेफ़्ट साइड पे जाएं, लेकिन वो कह रही थी कि सड़क के ऊपर चढ़ के आगे जाके सड़क की तरफ, तो सड़क के ऊपर से जाएं, क्योंकि सड़क थी उसके आगे पहाड़ था।
सड़क के आगे के तो रास्ता नहीं था कि हम सड़क के उस तरफ जाके हम वो सड़क क्रॉस कर लें। तो हमने क्या डिसाइड किया, हमने कहा सड़क के ऊपर तो चढ़ नहीं सकते, क्योंकि सड़क के ऊपर अगर चढ़ जाते हैं तो पीछे से गाड़ी आ जाए, अल्लाह ना करे, तो वहाँ पे तो छिपने की जगह भी नहीं, उस साइड पे पहाड़ है, इस साइड पे खाई है। तो हमने ये प्लान बनाया कि वो जो सफ़र हमें बता रहा था 10 किलोमीटर का आपने लेफ़्ट साइड पे जाना है, तो वो हम कर लेते हैं नीचे से, जैसे जंगल में से सड़क के साथ साथ चल लेते हैं, और जब आगे से जब क्रॉस करना पड़ेगा तो एक ही दफ़ा हम ऊपर चढ़ के सड़क भी क्रॉस कर जाएंगे और पिछले उस दूसरी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, हम जनाब जंगल के अंदर चलना शुरू हो गए, अपना सड़क के साथ साथ गाड़ियाँ गुजर रही थी, मोटरसाइकिल गुजर रही थी, लेकिन हम इतने एक फासले पे थे कि हमें तो वो नज़र आ रहे थे, लेकिन वो दूर से बंदे का वहम गुमान भी नहीं होता कि कोई बंदा होगा। तो हमें तो वो सारे नज़र आ रहे थे गुजरते हुए, और हम देख रहे थे मुड़ मुड़ के। तो यकीन माने इतना डरे हुए थे हम, इतना डर लगता था कि इतनी फासले से हम सोच रहे थे कि यार कहीं उसने देख ना लिया हो, कहीं वो फ़ोन ना कर दिया हो किसी ने, कहीं हम पकड़े ना जाएं। इतना खौफ होता है बंदे के अंदर। तो बाकी हम जनाब जैसे ही हम जंगल में से, रास्ता इस तरह का था कि अब वो मतलब स्ट्रेट को पाया तो है नहीं था, उसके अंदर जनाब दरख्त लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, कांटेदार बूटियाँ जो होती हैं, मतलब झाड़ियाँ होती हैं, वो झाड़ियों के अंदर से हम रास्ता बना रहे हैं। वो एक लड़का जो है वो रास्ता बनाता जा रहा है ऐसे ऐसे करके, मतलब बाजुओं के साथ सारे बाजू चले गए, जैसे हम भी उसके अंदर से गुजरते थे। एज सारा रास्ता हमने ऐसे ही तय किया कि वो कांटेदार झाड़ियाँ थी, वो कपड़ों के साथ लगती थी और कपड़े फट जाते थे। वो रास्ता को इस तरह का था कि उसमें हमें वही जैसे बताया कांटेदार झाड़ियाँ, उसके बाद हमें मतलब दरख्त टूटे हुए पड़े हुए हैं, वो फलांग के जाने हैं। कई दफ़ा इस तरह का आया है रास्ता कि वो दरख्त टूटे हुए हैं, उनके नीचे से गुजर के जाना है। कई दफ़ा कीचड़ है, कीचड़ के अंदर से गुजर के जाना है। तो कई दफ़ा खाई आ गई है, खाई के नीचे उतरना है, फिर चढ़ना है। तो यही 10 किलोमीटर जो का फासला बनता, कहते हैं 10 किलोमीटर का फासला, ये 10 किलोमीटर का फासला 20-25 का बन जाता है। तो मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता भाई। ये तो लोग कहते हैं ना कि मैं ऐसे लगा लूँगा डंकी और मैं वैसे चला जाऊँगा, ये ऐसे नहीं होता, ये इतना आसान काम नहीं है। हमसे पूछें। ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों तक पैगाम पहुंचा सकें कि यार तुम लोग ये सोचते हो कि मैं आदिल भाई निकल रहा हूँ फलाने दिन को, मैं फलाने दिन को निकल रहा हूँ और मैं भी आ रहा हूँ इटली आना कोई मतलब आसान। आप कोशिश करें कि कोई अच्छे तरीके से आप जनाब आपका कोई सोर्स है उसको इस्तेमाल करें और आप आएँ। 100 दफ़ा आएँ। नो बात लंबी नहीं करता मैं, हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो जैसे ही हमने वो मुश्किल रास्ता था लेकिन वो हमने क्रॉस किया, और उस हमारी लोकेशन कह रही थी कि ये सड़क को क्रॉस किया जाए। लोकेशन के अंदर था कि अब ये सड़क जो ऊपर नज़र आ रही है तो मैं ये क्रॉस करो। हम हो गए सड़क की तरफ, ऊपर की तरफ चढ़ी जा रहे हैं सड़क की तरफ। सड़क चूँकि ऊंची थी, अब सड़क की तरफ चढ़ रहे हैं तो गाड़ियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। गाड़ियाँ जो हैं वो मतलब गाड़ी उस वक्त ना आ रही हो जिस वक्त हम क्रॉस करें। क्रॉस कैसे करनी थी, उस वक्त वहाँ पे जहाँ पे हम पहुँचे थे वहाँ पे रास्ता था, लोकेशन बता रही थी कि यहाँ से आपने जब क्रॉस करना है तो आगे जो है पहाड़ है, पहाड़ आपने चढ़ के, वही पहाड़ जो है वो आपने चढ़ना है, चढ़ के तो उसके मतलब दूसरी तरफ जो है वो आपको रास्ता मिल जाएगा। जैसे ही हम वो चढ़ाई चढ़े हैं ना जी, चढ़ाई चढ़े हैं, सड़क की तरफ पहुँचे हैं, सड़क के पास पहुँच के हम नीचे बैठ गए हैं। नीचे बैठे हैं, गाड़ियों का ध्यान रखने, एक आधी गाड़ी गुजरी है, लेकिन यह कि हमने प्लान बनाया कि एक एक करके हम वो सड़क क्रॉस करेंगे। अब पहले काशी उठा है, काशी कहता है मैं क्रॉस करता हूँ। वो उसको चढ़ा है सड़क के ऊपर, उसने क्रॉस किया और क्रॉस करते साल ना वो चढ़ गया पहाड़ के ऊपर। पहाड़ किस तरह का था, उसके ऊपर वो लगे हुए थे दरख्त पतले पतले, तो वो दरख्तों को पहुँच कर ऊपर चढ़ गया। फिर दूसरा बंदा गया, तीसरा गया, चौथा गया, एंड पे मैं गया। तो खैर मैं भी चढ़ ही गया। थोड़ा मुश्किल था, तकरीबन वो सारे पहाड़, कोई पहाड़ जो है वो सारे पहाड़ को 70, 75, 80 डिग्री इससे कम नहीं। तो हमने वो पहाड़ कैसे क्रॉस करना था, बहुत ही मुश्किल रास्ता। हमने वो पहाड़ कैसे क्रॉस करना था, उसकी तरफ उस पर हमने चलना था लेफ़्ट साइड पे, उस पर पाँव टेढ़े करके, मतलब जब पहाड़ का रुख इस तरह होगा, जैसे आगे भी आपको समझाया, आगे भी हमने इस तरह का सफ़र किया है कि तब उस पर भी हमने
जो है पाँव टेढ़े करके हमने चलना था लेफ़्ट साइड पे। तो हम जनाब वो ऐसे फील होता है, आप जब वहाँ पे चल रहे हो ऐसे फील होता है जैसे आपके पाँव जो है अभी टूट जाने लगे। एक तो थके हुए और एक ऊपर से इस तरह का सफ़र, और ज़रा सा आपका पाँव किसी गलत जगह पे किसी पत्थर पे आया नहीं तो आप गए। तो हम असल में हमारा ये सफ़र था सल्मीनिया बॉर्डर की तरफ। अब हम जो है हम चल रहे हैं अपना सफ़र जो है हमने कंटिन्यू किया। तो थोड़ी दूर जाके ना वो पहाड़ जो नीचे की तरफ उतर रहा था, हम शुक्र किया यार ये सफ़र खत्म हुआ। नीचे की तरफ उतर रहा था, नीचे काफ़ी गहरा नीचे सड़क थी। सड़क क्या थी, वो कच्ची सी पत्थर पड़े हुए थे, लेकिन यह खुला मैदान था। नीचे उतरते ना हमने स्ट्रेट पकड़ लिया, जैसे लोकेशन हमें बता रही थी कि स्ट्रेट चले जाओ। अब चूँकि थोड़ी सी शाम पड़ रही थी तो अंधेरा हो रहा था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा दूर जाके ना हम रेस्ट करेंगे। तो तकरीबन कोई वहाँ पे हम चले होंगे घंटा डेढ़ उस सड़क पे। तो जनाब खुला सा ग्राउंड आ गया, ऐसे जैसे चौक होता है ना, इस तरह का खुला ग्राउंड, सर्कल था, गोल सर्कल। इस साइड में भी दरख्त लगे हुए हैं चारों तरफ, और मतलब सामने रास्ता है, इस तरफ रास्ता है, लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे रास्ता है, और एक रास्ता है जहाँ पे हम चल रहे हैं, चौक सा है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे ना हम कहीं पे सेफ़ हो जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं। प्लान ये बनाया कि इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे जो दरख्त हमें नज़र आ रहे हैं वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके हम बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। सुबह होगी 3-4 बजेंगे तो उस वक्त हम निकलेंगे, अपना सल्मीनिया बॉर्डर की तरफ निकलेंगे। हम जनाब वहाँ पे गए दरख्तों के दरमियान, वहाँ पे हमने देखा कि ये सेफ़ है जगह। तो फिर हमने वो शापर निकाला, काला शापर था हमारे पास, वो नीचे बिछाया, नीचे बिछा के अपने वो क्या कहते हैं निकाले स्लीपिंग बैग जिसके पास था, जिसके पास रज़ाई थी वो ऊपर ली, किसी ने वो कंधों के ऊपर ले ली, किसी ने वैसे ऊपर ले ली। तो हमने कहा कुछ खाया जाए, खाने के लिए वो निकाली, जो कि रोटी बच गई थी। वो रोटी हमारी खुश्क हो गई हुई थी, ऐसे थी जैसे वो ऐसे करें ना तो टूट जाती थी, जैसे लकड़ी टूट जाती है ना, इस तरह थी, इस तरह हो गई हुई थी हमारी रोटी। तो वो हमने कैसे खाई, और खुबुस, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अरबियों की जो रोटी होती है खुबुस थे। एक खुबुस हमने जो है वो निकाला और वो हमने तोड़ के ना थोड़ी केचप ऊपर डाल के वो सब ने वो खाया। तो वो बस अपना वो खा के तो सब लेट गए, प्लान बनाने लग पड़े, सुबह ऐसे 3-4 बजे निकलेंगे और इतने टाइम हमें लगेगा, हम सल्मीनिया बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। हम सल्मीनिया बॉर्डर जो है इस टाइम क्रॉस करेंगे। वो सारी प्लानिंग जो है उस वक्त बन रही थी। तो फिर हमने कहा चलो 2-3 घंटे सो जाते हैं, सो के जब सुबह उठेंगे फिर सब कुछ ये संभाल के तो हम अपना निकल जाएंगे आगे। सो गए, शूज़ वैसे ही पहने हुए थे, शूज़ के समेत ही, शूज़ तो मेरे ख़राब हो गए थे, फट गए हुए थे। तो स्लीपिंग बैग मेरे पास जो था वो मैंने ऊपर ले लिया और लेट गया। ठंड बड़ी ज़्यादा लग रही थी, नींद तो आती कोई नहीं थी। नींद तकरीबन मैं पिछले जितने दिन मुझे हो गए थे मैं सोया नहीं था, मतलब बंदों की तरह। तो खैर मैंने ना काशी को बोला, मैंने कहा यार ठंड बड़ी लगती है, तो अक के मतलब नींद इतनी सख्त आ गई, हावी हो गई हुई थी ऊपर, कि मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ना रज़ाई कहते हैं, तो मैंने पहले क्यों नहीं दसिया। मैंने कहा यार मेरा दिल नहीं किया, क्योंकि उसने पहले मुझे बोला कि ये तुम्हारा क्या बनाएगा, तुम कोई चीज़ लेके जाओ, तो मैं नहीं था माना। मैंने कहा एवं पार चुकना तो कोई नहीं, ऐ ही जाएगा। तो उसने फटाफट एक रज़ाई जाओ मुझे दे दी। तो उस रात को बड़ी कमाल की नींद आई, सुकून से मैं सोया, जितनी देर भी सोया। सुबह का टाइम हुआ तो अलार्म कहीं उसने लगाया होता था, उठता था, सबको उठाता था। तो सब कुछ उठाया, उन्होंने कहा चलो चलो बूट पाओ, चलिए निकलिए। सारे उठे, सब ने अपने शूज़ जनाब बांधे। तो तैयारी में बैग शैग जो है वो रेडी कर लिए, सब कुछ रज़ाइयाँ लपेट के अंदर डाल ली, बैग पहन के हम निकल पड़े जनाब। लोकेशन जो वहाँ पे चेक की तो लोकेशन कह रही थी कि यहाँ से जो है वो सल्मीनिया का बॉर्डर आपका तकरीबन भी 25 से 30 किलोमीटर है। सल्मीनिया बॉर्डर आपका जो है वो 25 से 30 किलोमीटर है। हमने सोचा कि हम तकरीबन सफ़र करें, अगर एक दिन भी हमारा नहीं लगता हम सल्मीनिया बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो हम आज क्रॉस नहीं करेंगे, वो हम कल क्रॉस करेंगे और कल वहाँ पे सूरत हाल देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे 2 चीज़ें नज़र आ रही थी।
एक तो सल्वीनिया बॉर्डर था जो 10 किलो ये जो हम ये सफ़र करके जो हमने लोकेशन देखी, यहाँ से अगर हम क्रॉस करते तो सल्वीनिया हमें 2 दिन लगने थे। सल्वीनिया 2 दिन लग जाते थे। सल्वीनिया में असल में सख्ती बहुत ज़्यादा है। सल्वीनिया में हमने सुना था कि वहाँ पे जंगल जो है वो बारीक है, वहाँ पे छुपने की इतनी जगह नहीं है, मतलब पतले पतले दरख्त हैं। तो मैं सोचा वहाँ पे तो सख्ती बहुत ज़्यादा होगी, तो हम वो रास्ता देखते हैं जहाँ पे हमें सल्वीनिया में कम टाइम लगे। तो वो हमने जब दूसरा रास्ता देखा ना, उसमें ये था कि हमें क्रोशिया के अंदर 1 दिन लग जाना था पूरा, हो सकता है 1 रात भी लग जाती, लेकिन ये सल्वीनिया के अंदर हमें आधा दिन, तकरीबन 5-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे हमने एस्टिमेट लगाया कि हमारे लगेंगे और हम इटली चले जाएंगे। हमने प्लान ये बनाया कि हम 1-2 दिन जो है वो क्रोशिया में ज़्यादा लगा लेते हैं, सल्वीनिया में हम नहीं मतलब ज़्यादा देर लगा सकते। सल्वीनिया हम जितनी जल्दी क्रॉस कर सकें हम कोशिश करेंगे हम उतनी जल्दी क्रॉस करें। तो वही हमने प्लान बनाया कि हम जो है लंबे सफ़र से जाएंगे, क्रोशिया के अंदर 2 दिन लगाएंगे, 1-1.5 दिन जितने भी लगे, और हम सल्वीनिया जो है वो शॉर्ट करेंगे। तो लेकिन दोस्तों इंशाल्लाह ताला अब वीडियो जो है वो टाइम से अपलोड करूँगा। कल मैं काम की वीडियो भी बनाऊँगा, कल काम पे जाऊँगा, तो अब डेली वीडियो मैं कोशिश करूँगा बनाऊँगा। सेटअप बना रहे थे, नए घर में शिफ्ट हुए थे, घर की वीडियो भी मैंने अपलोड करनी है, अभी आप लोगों को दिखाना है घर में शिफ्ट हुए हैं नए में। तो बाकी आपकी सब लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, अपनी दुआओं में याद रखा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आने वाले दोस्त जो हैं वो बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुंच सकें। तो वीडियो को किया करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ग्रुप्स में शेयर किया करें ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ सके, कि उनको पता लग सके कि यार ये जो हम फैसला कर रहे हैं, जो हम स्टेप लेने जा रहे हैं, ये कैसा है, इसमें क्या नुकसान हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।